पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों जैसे ढाबा, रेस्तरां, फल और मिठाई की दुकानें वगैरह के मालिकों को अपना और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का नाम दुकान पर साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करते हुए ये बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हालांकि बाद में पुलिस ने ये भी कहा कि लोगों को स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए कहा गया है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है और इस दौरान किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो, लोगों को ये ना लगे कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस कारण ये फैसला लिया गया। लेकिन इलाके की दुकानों के मालिकों को लगता है कि ये आदेश मुसलमानों को अलग-थलग करने का प्रयास है। इस आदेश का एक और असर ये नजर आता है कि अब रोड किनारे खुले अधिकतर होटलों और ढाबों पर कोई मुसलमान काम करने वाला नहीं है। कुछ ने नौकरी छोड़ दी है, कुछ को हटा दिया गया है, जबकि कुछ मालिकों का तर्क है कि सिर्फ सावन महीने के लिए एहतियातन ऐसा किया गया है। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि ना तो पुलिस किसी दुकान पर गई और ना ही किसी दुकान वाले को वहां काम करने वाले मुसलमान कर्मचारी को निकालने के लिए मजबूर किया गया। सावन के महीने में हर साल लाखों कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर लौटते वक्त मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। पुलिस का तर्क है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इस वजह से दुकान मालिकों से अपना और अपने कर्मचारियों का नाम दुकान के बाहर लिखने को कहा गया है। पुलिस के इस आदेश के बाद यहां के अधिकतर मुसलमान दुकानदारों ने बड़े बड़े अक्षरों में दुकान मालिकों और काम करने वालों के नाम अंकित कर दिए हैं। कई दुकानदार कहते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया, लेकिन कई ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। हरिद्वार से आने वाला मुख्य मार्ग मदीना चौक होते हुए मुजफ्फरनगर में दाखिल होता है। यहाँ अब लगभग हर दुकान के बाहर सफेद बोर्डों पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में मुसलमान दुकान मालिकों के नाम लिखे हैं। दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले हाईवे, शहर के अन्य इलाके और मार्गों पर भी ऐसा ही है। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कहा है कि दुकानदारों से स्वेच्छा से नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। खतौली में पिछले 10 साल से लवर्स टी पॉइंट के नाम से चल रही चाय की दुकान का नाम अब वकील साहब चाय हो गया है। दुकान के संचालक वकील अहमद दावा करते हैं कि इसके बावजूद पुलिस को आपत्ति थी। वो कहते हैं, पुलिस के कहने पर जब मैंने अपनी दुकान का नाम बदलकर वकील साहब कर लिया तो पुलिसकर्मी मेरे पास फिर आए और कहा कि इस नाम से तुम्हारे मुसलमान होने का तो पता ही नहीं चल रहा है। उन्होंने मुझे वकील अहमद नाम का एक और बड़ा साइन बोर्ड लगाने के लिए मजबूर किया। वकील को अपनी दुकान का 10 साल पुराना नाम बदलने पर अफसोस है। वो कहते हैं, ये स्पष्ट रूप से मुसलमानों को अलग-थलग करने और धार्मिक भेदभाव बढ़ाने का प्रयास है। लेकिन हमें कारोबार करना है, प्रशासन के सामने हम कर भी क्या सकते हैं। मुजफ्फरनगर के ही भंगेला गांव में हाईवे पर चाय की दुकान लगाने वाले आसिफ का दावा है कि जब उन्होंने साइन बोर्ड नहीं लगाया तो पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर थाने ले गई और जेल तक भेजने की धमकी दी। आसिफ कहते हैं, स्थानीय सांसद हरेंद्र मलिक के हस्तक्षेप के बाद मुझे थाने से छोड़ा गया, लेकिन छोड़ने से पहले पुलिस ने मेरी दुकान पर भी मेरे नाम का बड़ा बैनर लगवा दिया। कई और ढाबों के मालिक ये दावा करते हैं कि पुलिस की टीमें उनके ढाबों पर आई थी और मुसलमान कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा था। इस ढाबे के पास एक और ढाबे के हिंदू मालिक कहते हैं, कुछ दिन पहले पुलिस आई थी और पूछा था कि कोई मुसलमान तो काम नहीं करता है,
मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं है तो पुलिस ये हिदायत देकर चली गई कि किसी मुसलमान को काम पर मत रखना। इस ढाबे के संचालक पहले मुसलमान थे, लेकिन पिछले साल विवाद के बाद उन्होंने अपना ढाबा बंद कर दिया। अब एक हिंदू मालिक इसे चला रहे हैं। अब नए हिंदू मालिक कहते हैं जो मुसलमान हैं उनके काम पर फर्क पड़ा है। हम जैसे जो हिंदू मालिक हैं उनका काम तो चल ही रहा है। अपने ढाबे से मैनेजर समेत 4 मुसलमान कर्मचारियों को हटाने वाले एक मालिक कहते हैं, आप हमारी स्थिति समझिए, हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं। वहीं शहर के खतौली इलाके, जहां कई दुकान मालिकों ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान से जबरन मुसलमान कर्मचारियों को हटाने को कहा गया, वहां के एसएचओ ने कहा, पुलिस किसी दुकान या ढाबे पर नहीं गई है और न ही किसी को मुसलमान कर्मचारियों को हटाने पर मजबूर किया गया।